हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। ये है आपका पार्ट 2 डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, जिसके अंदर आज हम डिफरेंशिएशन और भी टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो डिफरेंशिएशन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मेनली डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएशन वो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कि क्या होती है, फंक्शनैलिटी में स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, यानी कि वो सेल्स जिनका जो फंक्शंस है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मेनली जो इनकी स्पेसिफिसिटी होती है वो डिपेंड करती है प्रोटीन्स पे, कि वो किस तरह के प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज कर रही है। एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो जो आपकी किडनी है, ठीक है, जो किडनी है वो किडनी के ही जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेगी। ठीक है, आपकी हार्ट सेल है तो हार्ट सेल आपके हार्ट के ही फंक्शंस परफॉर्म करेगी। ब्रेन सेल्स है तो ब्रेन के ही फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये भी डिफरेंशिएशन का यहाँ पे मीनिंग वही है कि इनके जो फंक्शंस है वो स्पेसिफिक हो गए हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व्स द कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। भाई ये जो जीन एक्सप्रेस कर रही है, जो डिफरेंट डिफरेंट जीन एक्सप्रेस कर रही है, उनको ये कंट्रोल एंड मेंटेनेंस करते हैं। मान लो किसी ने जीन एक्सप्रेस किया आपका लंग फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो वो लंग को ही बनाएगी। अगर आपका किसी ने जीन एक्सप्रेस किया किडनी फॉर्मेशन के लिए तो वो किडनी को ही फॉर्म करेगी। अगर आपका किसी ने जीन एक्सप्रेस किया आई फॉर्मेशन के लिए तो वो आई को ही फॉर्म करेगी। ओके, सो नेक्स्ट टर्म है आपकी मॉर्फोजेनेसिस। देखो, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जो सेल शेप स्ट्रक्चर को फॉर्म करना। ठीक है, अब तक जो आपने सेल देखी उसने क्या किया, अपना फंक्शन तो फंक्शन डिसाइड कर लिया। ठीक है, अपना डिफ्रेंशिएट भी हो गई है वो, लेकिन वो किस तरह की शेप में रहेगी, क्या उसकी स्ट्रक्चर रहेगी, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि सेल को शेप या स्ट्रक्चर देना। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका सेल फेट। देखो, सेल फेट को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो सेल फेट क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। मेनली सेल फेट, देखो सेल फेट डिस्क्राइब रेंज ऑफ सेल टाइप ए पर्टिकुलर सेल कैन गिव राइज टू ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। भाई ये क्या है, सेल फेट क्या है, डिस्क्राइब करता है रेंज ऑफ सेल टाइप को, कि किस रेंज के अंदर सेल टाइप्स फॉर्म हो सकती है। ठीक है, देखो इसमें बोला गया है अगर आप किसी भी सेल को नॉर्मल इन्वायरमेंट या नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए रखते हो, ठीक है, तो वो कितने नंबर या कितनी रेंज तक सेल्स को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पर्टिकुलर सेल्स वो फॉर्म कर सकती है, उसको हम बोलते हैं सेल फेट। आया समझ में। सेल फेट क्या है, सेल फेट रेंज है किसी भी सेल टाइप की जो कि पर्टिकुलर सेल राइज करती है ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट। या अगर आप किसी भी सेल को नॉर्मल इन्वायरमेंट या नॉर्मल डेवलपमेंट दे रहे हो तो वो कितने नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म कर रही है, उसकी उसकी क्या है, रेंज है। तो वही रेंज को हम क्या बोलते हैं, सेल फेट बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका इंडक्शन। मेनली इंडक्शन एक इंट्रिंसिक प्रोसेस होता है जो कि डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ है आपकी सेल की किसी एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, मेनली इंडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर बाय वन सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट फेट ऑफ अनदर सेल। कि जो इंडक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है वो इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट करने के लिए फेट ऑफ अनदर सेल। फेट अभी हमने डिस्कस किया, किसी भी पर्टिकुलर सेल को फॉर्म करने के लिए या रेंज ऑफ नंबर ऑफ रेंज कितनी है उसकी पर्टिकुलर सेल को फॉर्म करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल फेट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका इंडक्शन में। तो इंडक्शन में मेनली हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो इंडक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेल के फेट को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मान लो आपकी बी सेल है, ठीक है, बी सेल को ए सेल से सिग्नल चाहिए रिप्रोड्यूस होने के लिए या फिर उसको डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो अगर ए सेल जो है, अगर वो ए सेल यहाँ पे देख रहे होंगे आप, अगर ये ए सेल जो है ये सिग्नल ना भेजे बी सेल को तो क्या ये आगे डिवाइड होगी, नहीं होगी ना। सो ये जो इंड्यूसिंग सिग्नल्स जो आ रहे हैं, ठीक है, वही क्या आपका इंडक्शन है, कि किसी के डेवलपमेंट को या किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए जो सिग्नल्स चाहिए, ठीक है, वो कौन दे रहा है, आपका इंडक्टिव सिग्नल्स या इंडक्शन ही दे रहा है सेल को डिवाइड होने के लिए। ठीक है, सो मेनली आपके प्रोटीन्स भी हो सकते हैं या फिर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर्स हो सकते हैं। इनके अंदर दो कंपोनेंट
इंटरेक्शन होता है, एक तो आपका इंड्यूसर सेल होगा, एक आपका रेस्पोंडर होगा। देखो एक तो आपकी सेल वो होगी, इंड्यूसर सेल वो है जो कि आपका सिग्नल्स भेज रही है, ठीक है। रेस्पोंडर कौन होगा, जो कि सिग्नल्स को गेन कर रहा है। ओके, तो इसके अंदर अभी आप देख रहे हो ए और बी आपको दिखाए गए हैं। तो ए सेल से क्या हुई, सिग्नल्स पास हो रही हैं बी सेल पे, और बी सेल उनको रिसीव करके आगे डिफ्रेंशिएट हो रही है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है, ये जो डिफरेंट सेल फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सिग्नल्स की वजह से हो रहा है, जो कि इंडक्टिव सिग्नल्स जिनको हम बोलते हैं। ओके, आया इतना समझ में आपको। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड कॉम्पिटेंस पे। देखो इंडक्टिव सिग्नल और कॉम्पिटेंस दोनों बहुत डिफरेंट है, इन दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश मत करना और ना ही कंफ्यूज होना। समझने की कोशिश करना क्या समझाना चाह रही हूँ। देखो कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्पिटेंस एबिलिटी है टू रेस्पोंड इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। देखो इसमें बोला गया है ये किसकी एबिलिटी है, ये जो रेस्पोंड है आपका, ठीक है, ये जो रेस्पोंड है जो कि सिग्नल को रिसीव कर रहा है उसकी एबिलिटी है, ठीक है, कि वो किस तरह से उस सिग्नल को या कितने अमाउंट ऑफ सिग्नल्स को वो ले रहा है। ए का काम था सिग्नल भेजना, बी का काम था सिग्नल्स को लेना। अगर वो बी जो है, अगर वो उसके पास इतनी एबिलिटी ही ना हो कि वो सिग्नल्स को गेन कर सके, तो क्या वो आगे डिफ्रेंशिएट होगा या वो उन सिग्नल्स का यूज़ करके जो वो काम करने वाला था वो काम करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके पास तो एबिलिटी ही नहीं है उन सिग्नल्स को गेन करने की, और जब तक उसे सिग्नल नहीं मिलेंगे तब तक वो आगे डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ओके, तो इस पॉइंट के अंदर यही बोला गया है। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन वो सिग्नल्स होते हैं जो कि एक इंड्यूसर सेल प्रोड्यूस करती है रेस्पोंड के लिए, ठीक है। कॉम्पिटेंस क्या होता है, कॉम्पिटेंस वो एबिलिटी होती है रेस्पोंड की जो कि इंडक्टिव सिग्नल्स के जो उन्होंने सिग्नल्स भेजे हैं उसको ले सके, ठीक है, उन सिग्नल्स को यूज़ कर सके या फिर उन सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर सके और उन्हें आगे अपने डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ कर सके, ठीक है। तो एबिलिटी की अगर हम बात करेंगे रिस्पॉन्ड की तो वो कॉम्पिटेंस होती है। अगर आप इंड्यूसर सिग्नल्स की बात करेंगे तो वो आपके इंडक्शन होगा, ठीक है। यानी कि किसी भी सेल के रिस्पॉन्स को फॉर्म करना या किसी भी सेल को आगे डिफ्रेंशिएट होने के लिए मतलब सिग्नल देना, वो क्या है, आपका इंडक्शन है। और एबिलिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपकी कॉम्पिटेंस है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं आपका कॉम्पिटेंस के अंदर आई लेंस डेवलपमेंट, जिसमें कॉम्पिटेंस एंड इंडक्शन मिलता है। देखो आई लेंस डेवलपमेंट के अंदर आगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपने अगर पढ़ी होगी तो आई लेंस डेवलपमेंट है, उसमें मेनली क्या है, आपका कॉम्पिटेंस एंड सिग्नल दोनों मिलते हैं। सो सबसे पहले आपका इंडक्शन आता है, देन वो क्या करता है, आई लेंस के डेवलपमेंट को सिग्नल्स भेजता है, जिसकी वजह से जो आई लेंस है वो फॉर्म होता है। ओके, सो मेनली ये था आपका पार्ट 2। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर, और जो आपके टर्म्स बची हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेसन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें सैन लर्निंग क्लासेस को। थैंक यू टू ऑल।